आज बात करेंगे हम धार्मिक आंदोलन और ये धार्मिक आंदोलन कौन से हैं? ये धार्मिक आंदोलन है 600 ईसा पूर्व में हुए थे। ठीक है? देखो, ये जो हम लोग स्टडी इस समय कर रहे हैं, ये हमारा जो नई जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की, उसको ध्यान में रख कर के ये प्रैक्टिस कराई जा रही है। पीजीटी, पीजीटी के लिए अलग से प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है उसमें। जो बच्चे उसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो उसको स्टडी कर लेंगे। इसके अलावा इस एग्ज़ाम के लिए और टीजीटी, पीजीटी दोनों के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी बना हुआ है और 65 डेज़ में पूरे इतिहास का रिवीजन कराया गया है। तो जो बच्चे पहले कोर्स कर चुके हैं, कहीं भी पढ़ चुके हैं और वे अब एग्ज़ाम से पहले अपना पूरा कोर्स बहुत ही कम समय में रिवाइज़ करना चाहते हैं, उनके लिए क्रैश कोर्स है। और जो बच्चे नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं इस परीक्षा के लिए, जो एलटी ग्रेड की और जीआईसी की है, उनके लिए नया बैच मध्यकालीन इतिहास से शुरू किया जा रहा है। आज उसका डेमो क्लास है और कल से रेगुलर क्लास शुरू हो जाएँगी। ठीक है? तो हर तरह के अलग-अलग वैकेंसी के लिए अलग-अलग बच्चों का ध्यान रखा गया है। ये जो प्रैक्टिस सेट है अलग से हमने शुरू किया है, जो नई वैकेंसी आई हैं उनके लिए और ये पूरा चलेगा, पूरा कोर्स हम इसमें प्रैक्टिस कराएँगे यूट्यूब के माध्यम से और जो ऑनलाइन कोर्स है उसके माध्यम से पूरा डिटेल्स में फाउंडेशन कोर्स आपको हम पढ़ाएँगे विस्तार में, ठीक है? और जो हम पढ़ाएँगे आपको ऑनलाइन उसमें प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखा जाएगा। प्रीलिम्स के क्वेश्चन के साथ-साथ मेंस के क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे आंसर लिखना चाहिए और उसका मैटर क्या होता है? क्या प्रीलिम्स के मैटर से ही मेंस के क्वेश्चन के आंसर लिखे जा सकते हैं? इन सब बातों की बात हम इन सब टॉपिक्स की बात हम क्लास में करेंगे। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, वो हमारे जो साकेत सिविल सर्विसेज ऐप है उसको डाउनलोड करें और उसमें से जो आपका 999 का 999 का बैच रखा गया है, जो जीआईसी और एलटी ग्रेड वाला है हिस्ट्री का, उसको जॉइन कर लें और 9 बजे से सुबह को वह क्लास आपकी रहती है। रिकॉर्डिंग भी रहती है, लाइव भी रहती है। जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो ये जो प्रश्न है आपके सामने आ चुका है, ये प्रश्न किस समय का है? ये प्रश्न है 600 ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुए थे। 600 ईसा पूर्व के जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, वहाँ से ये प्रश्न है। तो ये धार्मिक आंदोलन क्यों हुए थे और इन धार्मिक आंदोलन में मुख्य रूप से 2 आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न आते हैं। एक है बौद्ध धर्म से संबंधित और दूसरा है जैन धर्म से। 2 नए संप्रदायों का उदय हुआ। वास्तव में इन्हें संप्रदाय कहना ही उचित रहेगा, धर्म नाम इन्हें बाद में दिया गया संप्रदाय के रूप में। कारण ये था कि उत्तर वैदिक काल का अंत होते-होते जो वैदिक धर्म था उसमें इतनी ज़्यादा कुरीतियाँ आ गई थीं, इतने ज़्यादा आडंबर और कर्मकांड आ गए थे कि सामान्य व्यक्ति के लिए इस धर्म का पालन करना संभव नहीं था। तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी ने जैन धर्म को प्रचारित किया और एक सरल मार्ग बताया। इन्होंने बताया कि इन सरल मार्ग के द्वारा व्यक्ति अपना धार्मिक जीवन जी सकता है और इसीलिए यहाँ पर ये आंदोलन हुए। लेकिन इस आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो उपनिषदों ने तैयार कर दी थी। मैंने अपनी पिछले क्लास में ही आपको बताया था कि उपनिषद पहले ऐसे ग्रंथ थे जिसमें कर्मकांड का विरोध किया गया, खास तौर से जो वैदिक धर्म में कर्मकांड की जो व्याख्या की गई थी और इसमें इतना कठोर हो गया था धर्म का पालन करना, इनका विरोध किया उपनिषद ने। उपनिषद कहते हैं कि यज्ञ टूटी हुई नौकाओं के समान है, क्योंकि उपनिषद ने कहा कि देखो भगवान की प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, खास तौर से मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं। कौन-कौन सा? एक है कर्मकांडीय यानी कि कर्मकांड के द्वारा, दूसरा है ज्ञान मार्गीय यानी कि ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करना और तीसरा है भक्ति मार्ग, है ना? भक्ति के द्वारा, भक्ति या प्रेम मार्ग एक ही है। तो ये जो कर्मकांड वाला था, ये वेदों के माध्यम से प्रचारित हुआ। वेद कर्मकांड को प्रधानता देते हैं और इसमें तमाम कर्मकांडों के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ज्ञान जो है, ये उपनिषद से केंद्रित है। उपनिषद कहते हैं कि किसी कर्मकांड की ज़रूरत नहीं, किसी यज्ञ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो ज्ञान है, उस ज्ञान यानी कि अगर आपको सत्य का ज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति यह कहता है भक्ति मार्ग ये कहता है यानी कि कर्मकांड मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग 3 मार्ग है मोक्ष की प्राप्ति के। भक्ति मार्ग ये कहता है कि ईश्वर से प्रेम करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो कर्मकांड है, वेद हैं, ये कब थे? 600 ईसा पूर्व से कर्मकांडीय प्रधानता थी। उसके बाद 600 ईसा पूर्व के बाद उपनिषद के ज्ञान आधारित धार्मिक आंदोलन हुए। उसके बाद फिर मध्यकाल में भक्ति आंदोलन हुए
जिसकी शुरुआत शंकराचार्य ने की थी। आप देखते हैं हमारे भारतीय इतिहास के जो 3 चरण हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों चरण में धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं। प्राचीन इतिहास में जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं उनको हम यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से आज पढ़ेंगे। बौद्ध और जैन धर्म संप्रदायों का उदय हुआ है इसमें। फिर मध्यकाल में जो है वो भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ है, भक्ति आंदोलन शुरू हुआ जिसमें सूफी संत, भक्ति संत आए। और उसके बाद आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय ने फिर यहाँ पर जो है एक सुधार आंदोलन चलाया जिसमें समाज और धर्म में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई, जिसमें अन्य तमाम दार्शनिक भी शामिल हुए थे। तो क्रमशः आगे वो आएगा आपके सामने। फिलहाल इस प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। तो ये प्रश्न बौद्ध धर्म से है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और बताइए इन दोनों वक्तव्यों के आधार पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। कथन ए कहता है बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय से संबंधित था। इसमें यह बताया गया है, लाइन में लिखा है कि बौद्ध दर्शन जो है उसका मुख्य आदर्श था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। कारण कहता है बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। अब आपको इसके आधार पर यह बताना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, व्याख्या करते हैं, या दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते, या एक सही है एक गलत है। इस प्रकार से ये ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय आपको दो बातें पता होनी चाहिए। पहला ये कि दोनों कथन सही हों, दूसरा ये कि व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो इस आधार पर इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों ही कथन सही हैं। बौद्ध धर्म का जो मुख्य आदर्श था बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, है ना। और इसका कारण ये था कि जो महात्मा बुद्ध थे वो समाज के बहुसंख्यक समाज को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। कौन सी परेशानियों से? जो उनमें तमाम मतभेद थे, सामाजिक मतभेद थे, जातिगत मतभेद थे, धार्मिक मतभेद थे, जिनसे आपस में भाईचारा समाप्त हो गया था। तो इसलिए वे तमाम कुरीतियों को समाप्त करके उन्होंने एक सरल संप्रदाय दिया बौद्ध धर्म के रूप में, जिसे कोई भी व्यक्ति बिना किसी जाति और बिना किसी भेदभाव के अपना सकता था और उसके आधार पर अपना एक सामान्य जीवन जी सकता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्न में से कहां हुई थी? ठीक है। देखो बौद्ध धर्म, आगे और प्रश्न आएंगे। बौद्ध धर्म जब महात्मा बुद्ध की को महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया उसके बाद संगीतियों का आयोजन हुआ, है ना। 4 संगीतियां हुई हैं बौद्ध धर्म में। और इनमें से ये जो ऑप्शन है वास्तव में वो कौन सी बौद्ध संगीति थी जिसमें बौद्ध धर्म पहली बार बौद्ध धर्म में विरोध उत्पन्न हुआ और यहाँ पर महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति मानी गई है। महासंघिक ही आगे चल करके क्या बने? महासंघिक आगे चल करके देखो ये जो बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, दोनों ही 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। ठीक है। जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में आए थे और बौद्ध धर्म में जो है ये किस रूप में आए थे? बौद्ध धर्म में ये आए थे जो है महासंघिक, स्थविर और महासंघिक के रूप में आए थे। स्थविर और महासंघिक, स्थविर और महासंघिक। ये जो महासंघिक है ये आगे चल करके महायान शाखा के रूप में दिखाई देता है। महायान, महायान शाखा के रूप में। और ये जो स्थविर है ये हीनयान शाखा के रूप में दिखाई देता है। ठीक है। यानी कि हीनयान का शुरुआती रूप क्या था? स्थविर। और महायान का आरंभिक रूप क्या था? महासंघिक। तो इनमें से जो 4 संगीतियां हुई हैं उनमें जो दूसरी बौद्ध संगीति थी, इनमें जो दूसरी बौद्ध संगीति थी, इस दूसरी बौद्ध संगीति में पहली बार बौद्ध धर्म में मतभेद पैदा हुए। पहली बार बौद्ध धर्म में, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीति में तो बौद्ध साहित्य का संकलन हुआ था, है ना। बौद्ध साहित्य का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में ही हुआ था जिसमें 2 पिटक बन गए थे। बाद में अभिधम्म पिटक बना है। जो त्रिपिटक है ना, त्रिपिटक किसके अंतर्गत आता है? बौद्ध धर्म के अंतर्गत। त्रिपिटक, पिटक मतलब होता है पोटली। तो त्रिपिटक में जो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, इसकी रचना कब हुई है? तीसरी बौद्ध संगीति में जो अशोक के शासन काल में हुई है। और प्रथम 2 पिटक की रचना जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति में हो गई थी। लेकिन जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई है वहां पर पहली बार बौद्ध धर्म में वैचारिक मतभेद हुए और यहीं पर बौद्ध धर्म 2 मतों में विभाजित हो गया।
एक वो थे जो परंपरावाद, जो अपरिवर्तनवादी थे, जो किसी प्रकार का परिवर्तन करना नहीं चाहते थे। महात्मा बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं थी उनका पालन करते थे और बहुत ही कठोरता के साथ उनके आदर्शों का पालन करते हुए वो आगे बढ़ना चाहते थे। तो जो अपरिवर्तनवादी थे उन्हें स्थविर कहा गया, और जो समय के साथ परिवर्तन करना चाहते थे उन्हें महासंघी कहा गया। चौथी बौद्ध संगीति जो कि कनिष्क के शासन काल में हुई थी, स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। महासंघिक बन गया महायान और स्थविर बन गया हीनयान। अब यहाँ पर आसान ये हो गया कि बस आपको इतना बताना है कि ये दूसरी बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी, वही इसका आंसर होगा, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है, बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति कहां हुई थी। तो महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति वहीं हुई थी जहां पर दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। आप चैनल पर जाकर के सर्च किया करो, पुराने तमाम वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें तमाम जगह हमने आपको कंटेंट बताया है, पुरानी प्रैक्टिस भी पड़ी हुई है। क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है, किसी भी एग्जाम में आप जाओ, हर एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो उसमें मैंने आपको बौद्ध संगीतियों का कोड बताया है, बौद्ध संगीतियों को कैसे याद कर सकते हैं उसका मैंने कोड बताया है। राम, वैसा, पामो, कब, अकाक, ये एक कोड है। जिन बच्चों ने उसको पढ़ा है वो समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, है ना। तो ये जो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो आपको आंसर अब तक समझ गए होंगे, वैशाली में। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, वैशाली में, ठीक है। और वैशाली में ये 2 स्वरूप में परिवर्तित हो गया। अच्छा, ये जो स्थविर है ना, इन्हें थेरवादी भी कहा गया है, कहीं कहीं थेरवादी भी या थेरवाद भी कहा गया है, ये भी एक नाम याद रखो स्थविर को। बाद में ये हीनयान के रूप में सामने आया, ठीक है। तो वैशाली में जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, इसमें ये 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। जो परंपरागत थे, परंपरागत स्वरूप का पालन करते थे, वे हीनयानी कहलाए। और हीनयानियों का नेतृत्व किसने किया था, महाकच्चायन ने। महाकच्चायन महाकच्चायन ने हीनयानियों का समर्थन किया था। और महासंघिक जो है ये परिवर्तनवादी थे, और इनका नेतृत्व, महासंघिकों का नेतृत्व किसने किया था, ये किया था महाकश्यप ने। महाकश्यप ने महाकश्यप ने इन महासंघिकों या महायान का, महायान तो चौथी बौद्ध संगीति में आया, तो महासंघिकों का नेतृत्व किसने किया था, महाकश्यप ने। और स्थविर का नेतृत्व किया था महाकात्यायन ने। ये 2 नाम जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो बौद्ध संगीति हुई थी ना, दूसरी बौद्ध संगीति, उस समय कालाशोक, मगध का राजा कौन था, कालाशोक। कालाशोक, कमेंट करके मुझे बताइए कि कालाशोक किस वंश से संबंधित था। हम आगे तो अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम बताएंगे ही, आप बताइएगा कालाशोक किस वंश का शासक था। इसी कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई, जहां पहली बार बौद्ध धर्म में सांप्रदायिक विवाद हुआ और बौद्ध धर्म 2 मतों में विभाजित हुआ, जो बाद में स्पष्ट रूप से चौथी बौद्ध संगीति में सामने आ गया था। आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था, ठीक है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था, ए पूरन कश्यप, बी पकुद कात्यायन, सी मक्खली घोषाल और डी अजित केश कम्बलिन। ये प्रश्न कई बार आया है, रिपीटेड प्रश्न है, और इसका सही आंसर हो जाएगा मक्खली घोषाल। मक्खली घोषाल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मक्खली घोषाल ने आजीवक संप्रदाय का संस्थापन किया था। और आजीवक संप्रदाय जो है ये प्रारब्ध और नियतिवाद पर भरोसा करते थे, नियतिवाद पर भरोसा करते थे। और ये कहते थे कि मतलब एक तरह से नास्तिकतावादी था ये आजीवक संप्रदाय, नास्तिकवादी संप्रदाय था, ध्यान रखना, नास्तिकवादी। और ये भारत का पहला नास्तिकवादी संप्रदाय था। आजीवक संप्रदाय भारत का पहला नास्तिकवादी संप्रदाय था, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, लेकिन नियतिवाद के दर्शन का समर्थन करते थे। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण कहाँ मिलता है। ये बहुत डेप्थ वाला प्रश्न है। प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण कहाँ मिलता है, ए जूनागढ़ अभिलेख में, बी हाथी गुम्फा अभिलेख में, सी ऐरण अभिलेख में और डी भीतरी अभिलेख में। कुल मिलाकर के ये पूछ रहा है कि जैन धर्म का पहला अभिलेखी साक्ष्य कहाँ मिलता है, जैन धर्म से संबंधित पहला अभिलेखी साक्ष्य इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न के उत्तर में कई और प्रश्नों का उत्तर भी छुपा हुआ है इसकी व्याख्या में, तो इसको बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से हम समझेंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन बी हाथी गुम्फा अभिलेख।
हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये, अब हाथी गुम्फा अभिलेख को और किस नाम से जानते हैं? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये कलिंग के राजा खारवेल का अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख को कलिंग राजा खारवेल का, पूरा नाम इसका है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, पूरा नाम इसका ये है, खारवेल का हाथी गुम्फा, खूब सुना होगा आपने, हाथी गुम्फा अभिलेख। देखो अभी तक क्या था ना, अभी तक खाली बस एमसीक्यू में फैक्ट जान के आगे बढ़ जाते थे, अब तो उसकी डेप्थ को समझना होगा, क्योंकि आपको आंसर लिखने हैं। बहुत सारे बच्चे इसी बात को लेके कॉल कर रहे हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है, तो वो सब करवाई जाएगी अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करेंगे। जो मैंने बताया, जो मध्यकालीन इतिहास से शुरू हो रहा है, वो बैच अगर ज्वाइन करेंगे, सुबह 9 बजे का बैच है, तो उसमें हम आपको प्री और मेंस दोनों की प्रैक्टिस कराएंगे, आपको आंसर लिखने में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर आपको मिल गया, हाथी गुम्फा अभिलेख। और इस हाथी गुम्फा अभिलेख का को किसने लिखवाया था? खारवेल ने। खारवेल कौन था? कलिंग का राजा था। खारवेल कलिंग का राजा था, और इस कलिंग के राजा खारवेल के इस हाथी गुम्फा अभिलेख में ही प्राचीनतम जैन सन्यासी या यह जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। और इस अभिलेख के माध्यम से यह पता चलता है कि नंद राजा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसी अभिलेख से यह पता चलता है कि कोई नंद राजा, नाम स्पष्ट नहीं हो पाया है, सब अपना अपना नाम इसमें लगाते लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो नंद राजा, मगध का जो नंद राजा था, नंद राजा जिन की एक प्रतिमा को उठा ले गया। जिन किसको कहते थे? जिन जैन धर्म में जो तीर्थंकर होते हैं उनको जिन कहा जाता है। ठीक है, तो जिन का मतलब होता है विजेता, जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। तो विजेता क्यों इनको कहा गया? क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, भूख प्यास गर्मी सर्दी आदि को इन्होंने जीत लिया है, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है? जिन कहा जाता है। तो इस अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि कलिंग के एक राजा ने, सॉरी, मगध के एक नंद राजा ने कलिंग पर हमला किया, और वह कलिंग से जिन की एक प्रतिमा को उठा ले गया। और कलिंग का राजा खारवेल जो है जब गद्दी पर बैठता है, जो कि जैन धर्म का समर्थक था, ये फिर वापस मगध जाता है और मगध से जिन की प्रतिमा को वापस ला करके कलिंग में स्थापित करता है। ये घटना की जानकारी इसमें मिलती है। इसी से ये पता चलता है कि खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल जो है, कलिंग का राजा खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। यही खारवेल प्रथम जैन सन्यासी माना गया है, जिसका हमें अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। ध्यान रखना, अभिलेखीय साक्ष्य वाला प्रथम जैन सन्यासी कौन है? खारवेल, जिसकी जानकारी कहां से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। खारवेल कौन था? कलिंग का राजा, और इसी कलिंग के राजा ने ये सारी जानकारी इस अभिलेख में स्थापित की है। बहुत महत्वपूर्ण थी ये जानकारी। और ये जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसकी स्थापना खारवेल ने अपने राज्य अभिषेक के 13वें वर्ष में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी, वर्तमान उड़ीसा में इसकी स्थापना कराई थी, खंडगिरी पहाड़ियों के समीप। और यहीं पर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए कुछ यहाँ पर गुहा विहार भी बनाए थे, उनके रहने की यहाँ पर जगह भी बनाई थी। तो बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या थी ये, आगे भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवती सूत्र निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, भगवती सूत्र किससे संबंधित है? तो यहां पर भगवती सूत्र का संबंध किससे है? ये आपने भगवती सूत्र का नाम भी जरूर सुना होगा। आंसर इसका है जैन धर्म से। भगवती सूत्र का संबंध किससे है? जैन धर्म से। ठीक है, और भगवती सूत्र जैन धर्म का है। इसमें जो है तमाम अन्य बातों के साथ साथ तत्कालीन 16 महाजनपदों की सूची भी मिलती है। जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों की सूची 2 ग्रंथों में मिलती है, एक भगवती सूत्र में और दूसरा अंगुत्तर निकाय। एक भगवती सूत्र और दूसरा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, और अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है वो ज्यादा ऐतिहासिक माने गए हैं। इन्हीं के आधार पर 16 महाजनपद आगे हम पढ़ेंगे। तो 16 महाजनपदों की जानकारी जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। तो जैन भगवती सूत्र का संबंध जैन धर्म से है। ये जानकारी जो आपको अभी हम दे रहे थे, इसको एक बार फिर से देख लें। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता इतिहास का प्री प्लस मेंस का बैच आपका स्पेशल इसलिए क्योंकि ये इन 2 परीक्षाओं को टारगेट करके चलाया जा रहा है, और इन परीक्षाओं के जब डेट आएगी एग्जाम की, उसी डेट के ध्यान में रखते हुए इसको पूरा किया जाएगा तारीख के हिसाब से। आप साकेत सिविल सर्विसेज ऐप ज्वाइन करके इसको परचेज कर सकते हैं। और इसकी डेट हमने 12 अगस्त की थी, लेकिन
कुछ कारणों की वजह से अब इसकी डेट हमने टाल दी। आज डेमो पड़ जाएगा। आज तारीख है कितनी? आज तारीख है मंगलवार है, तारीख देखना। तो आज इसका डेमो पड़ जाएगा और कल से 9 बजे ये क्लास आपको डेली लाइव मिलेगी। और इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें कंप्लीट ऑनलाइन क्लास आपको मिलेगी, वीडियो और ऑडियो लेक्चर मिलेंगे, ई नोट्स एंड क्लास पीडीएफ मिलेंगी, इसमें वीकली टेस्ट मिलेगा और इसमें डाउट सेशन भी चलेंगे। कैसे आप प्रीलिम्स और मेंस के डाउट्स को दूर कर सकते हैं, ये सारी चीजें चलाई जाएंगी। बिल्कुल बेसिक से ये बैच शुरू होगा। वो बच्चे जो पहली बार एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जिन्होंने प्रॉपर वे में अभी कहीं कोचिंग नहीं की है और वो केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही बस पढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस से बेटा आपको पूरा इतिहास समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, आप केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे जो हम बता रहे हैं। इनके अलावा प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इसलिए ये बैच हमारा ज्वाइन करिए। फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 999 का ये बैच है और प्री और मेंस दोनों, यानी कि हिस्ट्री का जो मेंस का बैच होगा वो भी इसी में साथ साथ पढ़ाया जाएगा, उसके लिए अलग से आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा हमारे जीएस के बैचेस भी जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अब आपको जीएस का एग्जाम भी देना होगा इन परीक्षाओं के लिए। फिलहाल आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप ऐप को डाउनलोड करके नंबर पर, ये जो नंबर है ये फर्स्ट वाले नंबर पर आप जाकर के और ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? मैंने अभी आपको बताया कि जिस प्रकार से बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान, उसी प्रकार से जैन धर्म भी 2 भागों में विभाजित हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो श्वेतांबर जो थे ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर वस्त्र नहीं धारण करते थे। दिगंबर ये अंबर यानी कि आकाश को ही अपना वस्त्र मानते थे, ये वस्त्र धारण नहीं करते थे। और श्वेतांबर जो है ये जैन ऐसे थे जो वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, ये जैन धर्म का विभाजन है। यहाँ पर मैंने पीछे आपको बौद्ध धर्म का बता ही दिया था। तो आपको बताना है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो तीर्थंकर हैं उनमें से कौन सा एक तीर्थंकर है जो स्त्री है। और ज्यादातर जो तीर्थंकर है वो पुरुष हैं, लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय ये मानता है। देखो, श्वेतांबर और दिगंबर में मूल अंतर क्या था? श्वेतांबर जो थे ये परिवर्तनवादी थे, दिगंबर जो थे ये परिवर्तनवादी नहीं थे, ये अपरिवर्तनवादी थे। इसीलिए जैन धर्म में श्वेतांबर और बौद्ध धर्म में महायान शाखा में मूर्ति पूजा होती है और लगभग इनमें भी सभी चीजें आती हैं जो हिंदू धर्म में, इसीलिए इनमें ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। तो कुल मिलाकर के हमें बताना है इनमें से कौन स्त्री तीर्थंकर है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार। ठीक है, ए शांतिनाथ, बी मल्लिनाथ, सी नेमिनाथ और डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है और वो भी किसके अनुसार? श्वेतांबर परंपरा के अनुसार। ठीक है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार आंसर जो देना है उसका अर्थ है उसका आंसर है बी मल्लिनाथ। मल्लिनाथ को ये स्त्री तीर्थंकर मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, आप इसकी व्याख्या को समझ लीजिए कि जो श्वेतांबर जैनी थे, ये श्वेतांबर जैनी जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है ये कई इनकी नीतियां थी, नियम थे जिनका ये पालन करते थे। तो ये मानते हैं कि श्वेतांबर जो इनकी मान्यता है उसके अनुसार जो 19वें तीर्थंकर थे, जो 19वें तीर्थंकर थे वे पुरुष नहीं थे बल्कि स्त्री थे और उनका नाम था मल्लिनाथ। लेकिन दिगंबर ऐसा नहीं मानते, दिगंबर कहते कोई स्त्री तीर्थंकर नहीं थी, सारे के सारे तीर्थंकर क्या थे? सारे के सारे तीर्थंकर पुरुष ही थे। लेकिन श्वेतांबर मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जो हैं ये स्त्री थे। ठीक है, ये इनकी मान्यता है। आगे तीर्थंकरों के बारे में और आपको बताएंगे। देखो, कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, जान लो, कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24 और अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। तीर्थंकर क्या होता है? तीर्थंकर, तीर्थंकर, तीर्थ कहते हैं धार्मिक यात्राओं को, और ऐसे विद्वान जो कि ज्ञान के प्रचार के लिए यात्राएं करते थे उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। इन्हें जैन क्यों कहा गया है? जैन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जिन यानी कि ये अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं, इसलिए ये जिन कहलाए और जिन से ही जैन धर्म बना है। ठीक है, जिन से ही, जैसे बौद्ध धर्म कहाँ से बना है? महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब उन्हें प्रबुद्ध हुए, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वे
फिर प्रबुद्ध कहलाए, बुद्ध कहलाए और उन्हीं के आधार पर उनका धर्म बौद्ध धर्म कहलाया। वैसे ही यहाँ पर जो तीर्थंकर थे इन्होंने जब अपनी इंद्रियों को जीत लिया, अपनी इच्छाओं पर जीत प्राप्त कर ली, तो ये जिन कहलाए और इनका धर्म जैन धर्म के नाम से जाना गया। और जब इन्होंने प्रचार प्रसार करके अपने ज्ञान का प्रचार किया तो ये तीर्थंकर कहलाए। ठीक है। और कैवल्य भी कहा जाता है। कैवल्य ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई तो इन्हें कैवल्य कहलाए। निर्गंथ कहलाए क्योंकि ये बंधन रहित थे, इसलिए इन्हें निर्गंथ कहा गया जैन तीर्थंकरों को। ठीक है। और महावीर स्वामी को महावीर इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। तो ये तमाम नामों का कोई ना कोई मतलब है। कुल मिलाकर के श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जो है वो कौन थे? स्त्री थे। ठीक है। देखो ये जो 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, इसमें केवल 2 जैन धर्म ऐसे थे, 2 ऐसे थे तीर्थंकर जिनकी ऐतिहासिकता सिद्ध हो चुकी है। एक थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और दूसरे थे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है। प्रथम ऋषभदेव थे। बाकी के बारे में आगे हम बताएंगे क्वेश्चन के आधार पर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय किससे संबंधित था? दिगंबर संप्रदाय का संबंध किससे था? ए मगध क्षेत्र से, बी पूर्वी भारत से, सी उत्तरी भारत से और डी दक्षिणी भारत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी दक्षिणी भारत से, यानी कि दक्षिण भारत में जैन धर्म की दिगंबर संप्रदाय का उदय हुआ था। अब इसको समझ लीजिए। इसको ये समझना है आपको कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई उसके बाद मगध में बहुत भीषण अकाल पड़ा। और जब मगध में अकाल पड़ा उस समय मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था मगध में। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही बहुत भीषण अकाल पड़ा मगध में। और इतिहासकार तो मानते हैं कि ये 12 वर्षों का अकाल था। इससे जब ये भीषण अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही दुखी हो गए। और एक जैन संत थे जिनका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में ये जैन धर्म से प्रभावित हुए। इन्होंने जैन धर्म अपना लिया चंद्रगुप्त ने। और भद्रबाहु के साथ और अन्य अनुयायियों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले गए? दक्षिण भारत में चले गए। और दक्षिण भारत में इन्होंने जो है श्रवण बेलगोला में अपना स्थान बनाया। बाकी के जो मगध में रह गए वे किसके नेतृत्व में थे? वे थे स्थूल भद्र। स्थूल भद्र। ठीक है। तो मगध में रहने वाले जो स्थूल भद्र थे जैन संत, इनके अनुयायी क्या कहलाए? इनके अनुयायी कहलाए श्वेतांबर। बहुत ध्यान से समझना। जो मगध में रह गए वे क्या कहलाए? श्वेतांबर। श्वेतांबर। और इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? स्थूल भद्र। और जो दक्षिण भारत चले गए वे क्या कहलाए? दिगंबर। क्या कहलाए? दिगंबर। और इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? भद्रबाहु। तो चंद्रगुप्त मौर्य इन्हीं भद्रबाहु के साथ यहाँ पर गए और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया है? यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में संलेखना, जो कि उपवास की एक प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। अब ये जब अकाल समाप्त हो गया और वापस भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ जब मगध में वापस आए तो इन्होंने देखा कि स्थूल भद्र के नेतृत्व में यहाँ पर जैन धर्म का एक नया स्वरूप विकसित हो गया है श्वेतांबर के रूप में, जो कि परंपरावादी विचारों को नहीं मानते। ये जो है नए नए विचार इन्होंने शामिल कर लिए हैं। तो स्थूल भद्र और भद्रबाहु इन दोनों के मध्य मतभेद हुए। इन दोनों के बीच जो अनुयायी थे उनके बीच में मतभेद हुए और यहीं पर फिर जैन धर्म में विभेद उत्पन्न हुआ। संप्रदायों का यहाँ पर विभाजन हो गया। ठीक है। और इसी समय से दक्षिण भारत में दिगंबर और मगध में श्वेतांबर के नाम से जाने गए। निम्न में से किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? साहित्य में मैंने बताया था 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर, 24वें और अंतिम में तीर्थंकर महावीर स्वामी। ये ऐतिहासिक हैं क्योंकि इनके बारे में लिखित जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन सा साहित्य है जिससे ये पता चलता है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे। ठीक है। ए आदि पुराण, बी कल्पसूत्र, सी तत्वर्थ सूत्र और डी भद्रबाहु संहिता। तो आपको ये बताना है इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है कल्पसूत्र। ऑप्शन बी कल्पसूत्र इसका राइट आंसर है। ठीक है। और जैन साहित्य की जो परंपरा है इसके अनुसार मैंने बताया कि ये जो पार्श्वनाथ थे ये 23वें तीर्थंकर हैं। ठीक है। 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं और ये माना जाता है कि इनका जो जन्म था वो महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले हुआ था। यानी कि
250 वर्ष पूर्व, 250 वर्ष पूर्व किसके, महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व पहले जन्मे थे ये पार्श्वनाथ, इनका समय इतना पहले था। और अगर इनको कैलकुलेट किया जाए तो समय निर्धारित होता है 850 ईसा पूर्व, है ना। तो 850 ईसा पूर्व में लगभग जो है वो पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। और कल्प सूत्र से यह पता चलता है कि इनका जन्म जो है काशी नरेश इक्ष्वाक वंशी शासक अश्वसेन के यहाँ हुआ था। यानी कि ऐसा इसमें जानकारी मिलती है कि काशी के नरेश थे। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, काशी यानी कि बनारस, काशी नरेश अश्वसेन, अश्वसेन के पुत्र थे। इनके पुत्र थे पार्श्वनाथ। स्वयं ये क्षत्रिय थे तो पार्श्वनाथ भी कौन हुए, क्षत्रिय थे। और इनकी पार्श्वनाथ की माता का नाम था वामा देवी, ठीक है, वामा देवी थे। इन पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में ना 4 आर्य सत्य दिए, 4 आर्य सत्य, आर्य सत्य इन्होंने दिए, जिसमें 5वां जोड़ा बाद में महावीर स्वामी ने। कौन कौन से 4 आर्य सत्य दिए थे इन्होंने, पार्श्वनाथ ने? अहिंसा, अहिंसा, दूसरा इन्होंने बताया सत्य, तीसरा इन्होंने क्या बताया, अस्तेय, अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या होता है, चोरी ना करना, ठीक है। और चौथा इन्होंने बताया था अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है अपरिग्रह का मतलब होता है कि संपत्ति का संग्रह न करना या संसाधनों का संग्रह न करना, अपरिग्रह, ठीक है। और महावीर स्वामी ने फिर इसमें 5वां जोड़ दिया ब्रह्मचर्य। तो ये 5 महाव्रत कहलाए जैन धर्म में, ठीक है। लेकिन पार्श्वनाथ ने 4 आर्य सत्य दिए थे, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। तो ये कल्प सूत्र से जानकारी मिलती है इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है, तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है। ए पावा में, बी कुंडग्राम में, सी वैशाली में और डी श्रावस्ती में, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। और जो है ये कुंडग्राम जो है वैशाली के निकट है। वैशाली गणराज्य था एक 16 महाजनपद में, तो वैशाली के निकट ही कुंडग्राम है। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। जन्म की तारीख है लगभग 599 ईसा पूर्व, लगभग 599 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई है महावीर स्वामी की, वो हुई है मल्ल गणराज्य में। कहाँ हुई है? मल्ल गणराज्य में हुई है, पावापुरी में। मल्ल गणराज्य के पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई या महापरिनिर्वाण मिला। और लगभग 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की, ठीक है। और ये इनके बारे में जानकारी और आगे मिलेगी, महावीर स्वामी के बारे में जानकारी। कुल मिलाकर के इनकी जो माता थी, महावीर स्वामी की जो माँ थी ना, ये वैशाली के लिच्छक के लिच्छवी गणराज्य का प्रमुख था, चेटक उसकी बहन थी। यानी कि जो लिच्छवी का जो चेटक था, शासक था, वो महावीर स्वामी का मामा लगता था, ठीक है। और इनके जो पिता थे सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के सिद्धार्थ कौन थे? ज्ञातज्ञ क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। और इनके बड़े भाई का नाम था नंदवर्धन, जिनकी आज्ञा प्राप्त करके इन्होंने गृह त्याग किया था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? यानी कि महावीर स्वामी ने जब महिलाओं को भिक्षुणी बनाया या उनको संघ में प्रवेश की अनुमति दी, तो उसकी प्रधान किसको बनाया था? ए चंदना, बी खेमा, सी सुजाता और डी त्रिशला, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ये ऐसे प्रश्न जल्दी सामने आते नहीं है, लेकिन ये स्वामी, खासतौर से महावीर स्वामी के बारे में, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए चंदना। चंदना जो है ये इनकी महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान थी, ठीक है। और ये चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। कौन थी चंदना? चंपा नरेश, चंपा के चंपा माँ एक 16 महाजनपद में एक था, तो चंपा नरेश के, जिनका नाम था दधिवाहन। क्या नाम था? दधिवाहन। इन्हीं दधिवाहन की पुत्री थी ये चंदना, ठीक है। और ये चंदना जो है इनको फिर बाद में इन्होंने अपनी भिक्षुणी संघ का प्रधान बनाया। और महावीर स्वामी, आप जानते हैं महावीर स्वामी जो है, इनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था प्रियदर्शना। और इनकी प्रियदर्शना के पति थे जामाली, इनके दामाद जामाली थे, ठीक है। और इसी को इन्होंने अपना पहला शिष्य बनाया था, अपने दामाद जामाली को। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है?
स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? ये प्रश्न कई बार आया है। तो स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है। स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है और साथ ही साथ आपको बता दें अनेकांतवाद का संबंध भी जैन धर्म से ही है। अनेकांत का वाद संबंध भी जैन धर्म से ही है। स्यादवाद जो है किससे जुड़ा हुआ है, क्या मतलब है? स्यादवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें शायद है शायद नहीं है, इसको लेकर के 7 प्रकार की संभावनाएं दिखाई जाती हैं। किसी भी तथ्य को लेकर के 7 संभावनाएं इसमें प्रदर्शित की जाती हैं, इसलिए इसको स्यादवाद का नाम किया गया। जैसे स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् अव्यक्तम, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, स्यात् नास्ति अव्यक्तम और स्यात् अस्ति नास्ति च अव्यक्तम। इस प्रकार की संभावनाएं होती हैं। तो शायद है शायद नहीं है के कॉन्सेप्ट पर आधारित ये स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा अनेकांतवाद से ही है। तो अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? ये भी जैन धर्म का ही लक्षण है। अनेकांतवाद क्या कहता है? देखो, आप ये जान लो कि महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म दोनों ने ही वेदों को अपौरुषेय नहीं माना है। ये दोनों ही ये नहीं मानते कि वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की या ब्रह्मा द्वारा रचित है, नहीं मानते, ठीक है। और दूसरी चीज, ये धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करते थे, ठीक है। इन्होंने जो है ना तो आत्मवाद को माना और ना ही नास्तिकवाद को माना, बल्कि इन्होंने बीच का रास्ता अपनाया और इसी बीच के रास्ते को इन्होंने अनेकांतवाद कहा। इसी अनेकांतवाद को स्यादवाद का नाम दिया गया है, ठीक है। और अनेकांतवाद का मतलब होता है कि किसी भी धर्म के या किसी भी वस्तु के अनेक पहलू होते हैं। अनेकांतवाद कहता है किसी भी वस्तु के अनेक पहलू होते हैं, आप स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते, अनेक पहलू होते हैं, ठीक है। और अनेक पहलू की वजह से ही इसके बारे में पूर्ण जानकारी संभव नहीं। पूर्ण ज्ञान तो केवल किसको मिलता है? पूर्ण ज्ञान मिलता है केवलिन को। पूर्ण ज्ञान किसको मिलता है? केवलिन को। केवलिन कौन होता है? जिसे पूर्ण ज्ञान मिल गया हो, फिर उसके मन में ये अनेकांतवाद वाला प्रश्न मार्क नहीं रहता है ना। इसीलिए ये कहते हैं कि अनेकांतवाद या स्यादवाद आप इसी को आधार स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कुल मिलाकर के, क्योंकि ईश्वर को किसी ने देखा तो है नहीं। अगला क्वेश्चन है, महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या? 4 आर्य सत्य, चतुर्याम, पंच महायज्ञ, पंच महाव्रत। तो मैंने अभी आपको बताया था पंच महाव्रत। चतुर्याम किसका है? तो ये 4 आर्य सत्य किसके हैं? पार्श्वनाथ के हैं। पंच महाव्रत किसका है? उसमें 5वां क्या जोड़ दो? ब्रह्मचर्य। ये किसका है? ये है महावीर स्वामी का, ठीक है। और महावीर स्वामी ने ये इन्हीं को क्या कहा है? पंच अणुव्रत। इन्हीं को कहा गया है पंच अणुव्रत, क्योंकि जो है देखो सामान्यतः उन्होंने कहा कि एक गृहस्थ जब इनका पालन करता है तो उसमें थोड़ा सा लचीलापन रहता है, लेकिन जब एक भिक्षु या भिक्षुड़ी जो है, भिक्षु और भिक्षुड़ी वो होते हैं जिन्हें सन्यासी कह सकते हैं। पुरुष को भिक्षु और स्त्री को भिक्षुड़ी कहा जाता था। जब ये इनका पालन करते हैं तो इन्हें बड़ी ही कठोरता से इन 5 नियम का पालन करना पड़ता है। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। इन 5 का पालन जब एक गृहस्थ करता है तो उसे पंच महाव्रत कहते हैं, और जब इनका पालन भिक्षु या भिक्षुड़ी करते हैं तब इन्हें अणुव्रत कहा जाता है। पंच अणुव्रत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच अणुव्रत। बहुत ही कठोरता से इनको इनका पालन करना पड़ता है, ठीक है। चलो, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ये जहां वो लिखा है वहां 2 कर दो। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन को ए और दूसरे को आर कहा गया है। इसी आधार पर उत्तर चुनना है आपको। पहला है ए, कथन ए, जैन धर्म ने युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित किया है। वर्जित मतलब प्रतिबंधित किया है। और आर कहता है दोनों में जीवों की हिंसा होती है। आप जानते हैं कि जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ध्यान दिया गया था। अहिंसा पर अत्यधिक ध्यान देने के कारण ही ये कहते थे कि अगर कृषि करोगे तो कृषि में, खेतीबाड़ी में बहुत सारे जीवों की हत्या होती है। जैसे जब आप खेतों को जोतते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु की मृत्यु होती है। इसी प्रकार से युद्ध में तो बहुत ही हिंसा होती है। तो युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित माना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और ए और आर की सही व्याख्या करता है। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? अभी मैंने पीछे बात की थी त्रिपिटक की। किसकी बात की थी? त्रिपिटक की। त्रिपिटक के अलावा एक होता है त्रिरत्न। त्रिरत्न दोनों अलग अलग हैं। त्रिपिटक अलग है और त्रिरत्न अलग है, बहुत ध्यान से समझना। तो आपको प्रश्न क्या बताना है? त्रिरत्न में कौन विश्वास, यानी किस धर्म का संबंध किससे है?
त्रिरत्न से है। इस प्रश्न का उत्तर, ऐसे प्रश्नों को ना बहुत अच्छे से समझा करो, जल्दबाजी में गलत इसलिए हो जाते हैं ना कि आप इसको त्रिपिटक और त्रिरत्न का बीच का भेद नहीं अगर जानते, अंतर नहीं जानते, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस ये जो त्रिरत्न पूछा है ना, त्रिरत्न का संबंध किससे है? ये जैन धर्म से है। त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। अभी तो मैंने बताया त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक में क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पिटकों में बांटा गया था, है ना? सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, है ना? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 क्या है? त्रिपिटक हैं, जिनका संबंध क्या है? जिनका संबंध है बौद्ध धर्म से। ये बौद्ध साहित्य में आते हैं। और त्रिरत्न का संबंध किससे है? जैन धर्म से। ठीक है, त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है, तो त्रिरत्न क्या है इनको भी जान लेते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है? ध्यान से समझिएगा इसको और याद भी रखिएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। पहला रत्न क्या है? सम्यक, सम्यक का मतलब होता है संतुलित। सम्यक दर्शन यानी कि देखने में बहुत सावधानी रखो, सही चीजें देखो, सम्यक दर्शन। दूसरा क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और तीसरा क्या है? सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। ठीक है, आचरण। तो ये जो त्रिरत्न है इनमें से इनका संबंध जैन धर्म से, त्रिपिटक होता तो बौद्ध धर्म हो जाता। अगला क्वेश्चन है, पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्म उपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो जैन धर्म था, जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, और श्वेतांबर और दिगंबर, तो दोनों ने अलग अलग को अपना भाषा को आधार बनाया। फिलहाल आपको बताना है कि आरंभिक जैन संतों ने किस क्योंकि बाद में संस्कृत भाषा को आधार बनाया है, लेकिन शुरुआत में इन्होंने किस भाषा के आधार पर अपने धर्म उपदेशों का प्रचार प्रसार किया? पाली, प्राकृत, मराठी और बंगाली। ठीक है, इनमें से बताना है कि किस भाषा का प्रयोग इन्होंने किया था अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आरंभ में, तो वो है बी, प्राकृत। ठीक है, प्राकृत का इन्होंने प्रयोग किया था और बाद में इन्होंने फिर संस्कृत भाषा को अपनाया, लेकिन शुरुआत में इन्होंने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके जो है प्राकृत भाषा को अपनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन धर्म सभा कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन धर्म सभा या प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? कुशीनगर में, पावा में, बल्लभी में और पाटलिपुत्र में। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई हैं और जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई हैं। तो आपको इसमें बताना है पहली जैन संगीति कहाँ हुई है। तो पहली जैन संगीति हुई है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुई है, और पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसका आयोजन हुआ है। और इसी में जो है पहली बार जो इसमें श्वेतांबर और दिगंबर का स्पष्टीकरण हुआ था। ठीक है, जैन महासभा का आयोजन यहाँ हुआ था। और इसमें जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु के अनुयायियों ने इसमें भाग नहीं लिया था क्योंकि वो इससे नाराज हो गए थे। ठीक है, पहली जैन संगीति। अभी दूसरी भी जैन संगीति से एक प्रश्न आएगा तो बताएंगे दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई थी। देखो, एक चीज हुआ है इस प्रथम जैन संगीति में या सम्मेलन में, क्या हुआ है इस प्रथम जैन संगीति में जो है जैन धर्म के साहित्यों का संकलन हुआ है 12 अंगों का। जैन धर्म के जो साहित्य है उनको अंग के नाम से जाना जाता है। तो 12 अंगों का संकलन हुआ है, लेकिन अंतिम रूप से जैन साहित्य का संकलन दूसरी बौद्ध संगीति जो कि वल्लभी में हुई थी, गुजरात में, वहां पर अगर पूछा जाए जैन साहित्य का अंतिम रूप से संकलन कहाँ हुआ, तो दूसरी जैन संगीति वल्लभी में हुआ है। लेकिन प्रथम में 12 अंगों की रचना हुई थी प्रथम जैन संगीति में, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी, और भद्रबाहु नाराज हो गए थे, अपने अनुयायियों को लेकर के चले गए थे। ठीक है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके नेतृत्व में हुआ? आप इसका आंसर फटाफट बता देंगे, क्योंकि स्थूल जो भद्र है वो मगध में रह गए थे, भद्रबाहु जो है ये दक्षिण भारत में गए थे। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार जो है ये किस रूप में हुआ था? दिगंबर के रूप में हुआ था, वो भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, भद्रबाहु ने इसका प्रचार प्रसार किया था। इसका आंसर आपको मिल गया। समझ में आ रहा है सभी लोगों को भाई? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है। ये ध्यान रखना, द लाइट ऑफ एशिया जो है
ये महात्मा बुद्ध की जीवनी है, ये बुद्ध की जीवनी है। और बुद्ध की इस जीवनी को लिखने वाले व्यक्ति का अंग्रेज का नाम है सर एडविन अर्नाल्ड। तो एडविन अर्नाल्ड ने जब ये बुद्ध की जीवनी लिखी तो इनमें से कौन सी पुस्तक को आधार बनाया था, ये आपको बताना है। ए ललित विस्तार, बी दिव्यावदान, सी सुत्त पिटक और डी अभिधम्म पिटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ललित विस्तार। ठीक है, ललित विस्तार जो है इसको आधार बना करके इन्होंने इसकी रचना की थी। और इसके माध्यम से यानी कि ललित विस्तार में जो फैक्ट थे उन्हीं को आधार बना करके अर्नाल्ड ने इनकी बायोग्राफी लिखी थी। ठीक है, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से। और ये बुद्ध की जीवनी। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, ए कपिलवस्तु में, बी विदेह लुम्बिनी में, सी सारनाथ में और डी इलाहाबाद में। कहाँ पैदा हुए थे, जी हाँ लुम्बिनी में, विदेह हटा दो, यहाँ गलती से आ गया है, लुम्बिनी में पैदा हुए थे। और लुम्बिनी कहाँ है, कपिल वस्तु के निकट है। लुम्बिनी कपिल वस्तु के निकट है, कपिल वस्तु के निकट है। और ये कहाँ पड़ता है, नेपाल की तराई में, नेपाल की तराई में पड़ता है लुम्बिनी। ठीक है, और यहीं पर इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। कौन थे ये, कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, इसीलिए शाक्य मुनि भी कहा जाता है बुद्ध को। और इनकी माता का नाम था महामाया। ठीक है, महामाया इनका नाम था, जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। ठीक है, और आप जानते ही इनके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था। और उसके बाद जब इन्होंने गृह त्यागा तो इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना गया था। ठीक है, उसके बाद फिर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ठीक है, तो ये जो है उसके बाद कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में एक दूषित भोजन खाने के कारण मल्ल गणराज्य में इनकी मृत्यु हो गई 80 वर्ष की आयु में, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, धम्म चक्र प्रवर्तन, जो सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, सारनाथ में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन। महाविनिष्क्रमण, जब इन्होंने घर त्यागा, जब ज्ञान इन्होंने दिया, तब उसको महाविनिष्क्रम, तब इनको कहा गया कि धर्म चक्र प्रवर्तन। और उसके बाद जब इनकी मृत्यु होगी तो महापरिनिर्वाण का नाम उसको दिया गया। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, यानी कि वो कौन सा अंतिम व्यक्ति था जिसको मृत्यु से पहले अंतिम बार महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं प्रदान की थी या ज्ञान दिया था। ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मोगलायन और डी सुभद्र। सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुभद्र। ठीक है, सुभद्र को इन्होंने अपना अंतिम ज्ञान दिया था। अंतिम जब महात्मा बुद्ध जब यहाँ पर आए थे, जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, तो कुशीनगर, और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम ज्ञान दिया और यहीं पर दूषित भोजन के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, धर्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है। धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध बौद्ध धर्म से है और ये सारनाथ में है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना। आज भी आप देखते हैं, जब किसी बौद्ध मठ में या मंदिर में जाते हैं तो वहां पर एक पहिया जैसा लगा रहता है, इसको सभी लोग घुमाते हैं। तो धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब जो धर्म है उसका चक्र चलते रहना जरूरी है, ये इसका एक प्रकार से स्वरूप मान करके उसको घुमाते, जो भी जाता है उसको घुमाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा आवास कहाँ व्यक्त किए, देखो व्यतीत किए। महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायी क्या करते थे, धर्म का प्रचार करने के लिए यात्राएं करते थे। बीच बीच में जो बौद्ध विहार या मठ होते थे वहां पर विश्राम करते थे। लेकिन वर्षा के समय में ये नहीं कहीं जाते थे, क्योंकि वर्षा में बहुत असुविधा होती थी। तो वर्षा के समय में एक ही जगह रुक करके ये अपने चतुर्मास या 4 महीने का ब्रेक लेते थे। जब बारिश खत्म हो जाती थी तो फिर से धर्म का प्रचार करने के लिए आगे बढ़ते थे। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो सबसे ज्यादा वर्षा आवास उन्होंने कहां पर अपने व्यतीत किए हैं। ठीक है, ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी बोधगया और डी श्रावस्ती। सही आंसर है ऑप्शन डी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा वर्षा आवास इन्होंने अपने किए हैं, यहीं पर सबसे ज्यादा ये रहे हैं श्रावस्ती में। और इनके जो बहुत सारे अनुयायी भी थे श्रावस्ती में, और श्रावस्ती में ही जेतवन विहार, मल्लिका राम विहार, ये तमाम विहार इनको दान में मिले हुए थे, जहां पर ये रहते थे। ठीक है, और श्रावस्ती जो है कौशल महाजनपद की राजधानी थी, कौशल महाजनपद की और राजधानी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं।
बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला कौन थी? आरंभ में महात्मा बुद्ध ने ना स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन बाद में इन्होंने ये अनुमति दी। और पहली कौन सी वह महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया या महात्मा बुद्ध ने उन्हें बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रदान की? ए यशोधरा, बी महामाया, सी विशाखा और डी गौतमी। गौतमी प्रजापति जो इनकी माता या मौसी माँ थी, इनकी माता की मृत्यु हो गई थी जल्दी ही, बुद्ध की जन्म लेते ही 7 दिनों के अंदर इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तो इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने इनकी देखरेख किया और इन्हीं को सबसे पहले बौद्ध धर्म में इन्होंने शिक्षा प्रदान की थी महात्मा बुद्ध ने। और वास्तव में इन्हीं के कहने पर ही ये इन्होंने की थी, क्योंकि स्त्रियों को आरंभ में अनुमति नहीं थी बौद्ध धर्म में आने की या बौद्ध धर्म को स्वीकार करने की। ठीक है, तो ये इनकी पहली स्त्री शिष्या बनी थी। और वैशाली में इन्होंने ये काम किया था। वैशाली में जब वैशाली में थे, जब गौतमी प्रजापति को इन्होंने बौद्ध धर्म में शिक्षा दी थी महात्मा बुद्ध ने, उस समय कहाँ पर थे महात्मा बुद्ध? वैशाली में थे। बाद में वैशाली की नगर वधु को भी इन्होंने बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रदान की थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। निम्न में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? बुद्ध ने जो तमाम यात्राएं की हैं, इनमें से कोई एक स्थान है जहां पर वो नहीं गए। ए वैशाली, बी कपिलवस्तु, सी कौशाम्बी और डी उज्जैनी। आप समझ गए होंगे, आंसर है उज्जैनी। उज्जैनी की यात्रा इन्होंने नहीं की। बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला शिष्य बनाया। उसके बाद सारनाथ से वे बनारस चले गए। बनारस में इन्होंने एक श्रेष्ठी पुत्र, धनी श्रेष्ठी पुत्र को अपना शिष्य बनाया। उसके बाद ये राजगृह पहुंचे। राजगृह में इन्होंने अपना दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षा काल व्यतीत किया। उसके और बिंबिसार, इस समय मगध का शासन था। बिंबिसार बुद्ध के समकालीन था, याद रखना। और जब इनकी मृत्यु हुई है महात्मा बुद्ध की, उस समय बिंबिसार मगध का राजा था। और बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बेलवन विहार बनवाया था, बेलवन विहार। और राजगृह में ही जब थे महात्मा बुद्ध, तो यहीं पर इन्होंने एक बार अपने गृहनगर कपिलवस्तु की भी यात्रा की थी, जहाँ इनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु भी गए। और उसके बाद फिर ये लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे। इन सब स्थानों पर गए हैं, वैशाली पहुंचे और वैशाली में इन्होंने अपना 5वां वर्षा काल व्यतीत किया। ठीक है, तो लेकिन ये उज्जैनी कभी नहीं गए, महात्मा बुद्ध उज्जैनी कभी नहीं गए। इनमें से ये थे हमारे आज के 25 प्रश्न, और इसी प्रकार से क्रमशः आगे प्रश्न आते रहेंगे। व्याख्या फोकस करिए, क्योंकि इनकी व्याख्या से ना केवल मेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बल्कि नए प्रश्नों के आंसर भी आपको मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।